बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सीओपीडी से मिलता जुलता ही रहेगा, पर इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा सा ही भेद होता है, इसमें ज़्यादा भेद नहीं होता। इस बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक सीओपीडी के ट्रीटमेंट या अनट्रीटेड सीओपीडी के केस में एम्फाइसीमा नाम की बीमारी बन सकती है। इसमें बेसिकली क्या होएगा कि जो आपके एल्वेलाई हैं, यानी जैसे आपने सांस लिया और सांस की जो लास्ट यूनिट है जहाँ से सांस का रेस्पिरेटरी आपका मैकेनिज्म चलता है, ये एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपने घर में स्याही चूस नाम की एक चीज़ होती है, तो उसको अगर हम दबाएंगे तो ऐसे खुलेगी, फिर दबाएंगे फिर खुलेगी। और जब ये अच्छे से नहीं खुल पाती, यानी एल्वेलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाना एम्फाइसीमा का एक कारण है। एम्फाइसीमा के अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, इसका जो मेन लक्षण है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपकी सांसें छोटी चलेंगी। जैसे नॉर्मली इंसान 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार रेस्पिरेशन करता है, पर कोई इंसान अगर 30 से ज़्यादा रेस्पिरेशन करे, जल्दी जल्दी सांस ले, चाहे वो बैठा हुआ है कि खड़ा हुआ है या किसी भी रेस्ट की मुद्रा में है, लगभग ऐसा देखा जाता है कि हम जब कभी भागते हैं, एक्सर्शन का, मेहनत का कोई काम करते हैं, तो ही हमें सांस चढ़ते हैं। पर ये सांस आपको छोटे छोटे सांस करके जल्दी जल्दी चढ़ते रहें और आप रेस्ट की पोजीशन में तब भी चढ़ते रहे, तो आपको एम्फाइसीमा हो सकता है। एकदम से एम्फाइसीमा किसी भी पेशेंट के अंदर नहीं देखा जाता। एम्फाइसीमा के बाद बिल्कुल रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्ट आपको आएगी और आपको अस्थमैटिक लाइक लक्षण आएंगे। कई बार ये हार्ट के साथ भी हो सकता है, जैसे आपको हार्ट की कोई बीमारी है तो भी आपको एम्फाइसीमा आ सकता है। अब एम्फाइसीमा की उम्र के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये देखा जाता है कि लगभग 20% केसेज में, 100 में से 20% केस इसके बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बड़े मतलब 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी ज़्यादा आपको प्रभाव कर सकती है। क्रोनिक स्मोकर्स, वैसे किसी भी बीमारी में स्मोकर्स की परसेंटेज अगर देखी जाए किसी भी बीमारी में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 100 में से 10 से 15 स्मोकर्स आपको उस बीमारी से पीड़ित मिल सकते हैं जहाँ पे सांस लेने की दिक्कत से संबंध हो। अब बात करेंगे कि एम्फाइसीमा का अगर किसी को दिक्कत आ गई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट के नाम पे अगर एम्फाइसीमा उसको किसी को हाई ग्रेड में है तो वहाँ पे हम होम्योपैथी की सलाह नहीं देते, क्योंकि होम्योपैथी से भी वहाँ पे आपको सिर्फ पैलिएशन आएगा, यानी वहाँ पे परमानेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं आएगा। अगर एलोपैथी में आप जाते हैं तो एलोपैथी में भी आपको स्टेरॉइड या फिर जैसे आप पंप जो लेते हैं या फिर रोज नेबुलाइजिंग आप करते हैं, उससे आपको उस समय के लिए ट्रीटमेंट रहेगा। क्योंकि आपका जो एल्वेलाई रीजन है एक रबड़ की भांति होता है, एक बार वो अच्छे से डिस्ट्रक्ट हो गया तो उसके बाद उसकी डिस्ट्रक्शन परमानेंट ही रहेगी। तो आप इस उम्मीद से हमारे पास या किसी भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के पास ना जाएं कि आपका एम्फाइसीमा कंप्लीट क्योर हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट क्योर यानी रिवर्सिबल डिजीज़, जो बीमारी अपनी जगह पे आ सकती हैं, वो बीमारियां कुछ होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो अपनी जगह पे वापस दोबारा से नहीं आ सकती। अगर आपको पैलिएशन लेना है, यानी जब तक आप जिए, जब तक आपको मेडिसिन लेनी है, तो वहाँ पे एस्पिडोस्पर्मा, ब्लाटा ओरिएंटलिस और आर्सेनिक एल्बम नाम की 3 दवाइयाँ इस बीमारी में अच्छा काम करती हैं। आज के लिए धन्यवाद।